नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम ये जो गणित की पुस्तक है ये 2025-26 की नई पुस्तक है। इस वर्ष जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है, तो ये नई पाठ्य पुस्तक पर आधारित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो गणित में पैटर्न है। ये देखिए, गणित में पैटर्न, अध्याय 1 गणित में पैटर्न। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि पैटर्न क्या होता है। अब यहाँ देखिए लिखा है आइए पता लगाएं। 3, 6, 9, 12 और 15, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? यहाँ हम देख रहे हैं सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर दिख रहा है, हमें 3 का अंतर दिख रहा है। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 9 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 12 में से 9 घटेगा तो भी 3 आएगा, और 15 में से 12 घटेगा तब भी 3 आएगा। मतलब अगली संख्या यहाँ पर क्या होना चाहिए? 18। इसके बाद अगली संख्या कितनी आएगी? 21, अगली 24, 3 के क्रम में बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? एक पैटर्न बन जाएगा। अगला देखिए, यह एक संख्या अनुक्रम है। ये जो है ये क्या है? एक संख्या अनुक्रम है। यह एक और विस्तारित हो रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में एक की तरफ बढ़ रहा है। संख्याएं कैसी है? आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब वही बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम जोड़, गुणा या विशेष प्रकार के गुणा संक्रिया के आधार पर बढ़ते हैं। यह अनुक्रम 3 के गुणज अपवर्ती के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो दिया गया अनुक्रम क्या है? 1 है, फिर 8, फिर 27 और 64। तो यहाँ पर हम देखें ये कैसी संख्याएं हैं? वर्ग संख्याओं का है ये अनुक्रम, या विषम संख्याओं का है, या घन संख्याओं का है, या त्रिभुजाकार संख्याओं का है। देखो, विषम संख्याओं का तो नहीं है क्योंकि 8 सम है, 64 सम है। अब वर्ग संख्याओं का, तो वर्ग संख्याओं का भी नहीं है क्योंकि 8 का वर्ग, 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 27 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और 64 भी। अब त्रिभुजाकार संख्याओं का है या घन संख्याओं का है? तो यहाँ पर हम देखें कि ये घन संख्याओं का क्या है? अनुक्रम है, क्योंकि 1 का घन मतलब 1 की घात 3 कितना होता है? 1। 2 की घात 3 मतलब 8। 3 की घात 3 मतलब कितना आ जाएगा? 27। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 की घात 3 को देखें तो 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब कितना आ जाएगा? 64। तो ये काय का हमको दिख रहा है? घन संख्याओं का अनुक्रम हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके बाद अगला है अनुक्रम 1, 3, 6, 10 में अगला क्रम क्या है? तो ये पैटर्न को हमको यहाँ पर, पैटर्न वाले प्रश्नों को हमें यहाँ पर पहचानना है। तो यदि हम यहाँ देखिए 1, 3, 6 और 10 दे रखा है। 3 में से 1 को घटाएं तो कितना आ जाएगा? 2। 6 में से 3 को घटाएं तो कितना आएगा? 3। अब 10 में से 6 को घटाएं तो कितना आएगा? 4। तो अब अगली संख्या क्या होनी चाहिए? जिसमें से हम 10 को घटाएं तो क्या आना चाहिए? 5। मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए? 15। 15 में से 10 को घटाएंगे तब क्या आएगा? 5 आएगा। तो अगला क्रम में कौन सी संख्या आएगी? 15। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर इन गोलों को भी हमें काला करना है, डी वाले गोले को, यहाँ सी वाले गोले को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विरहांक संख्याएं हैं। अब विरहांक संख्याएं क्या होती है? ये देखिए 1, 2, 3। सबसे पहले समझना पड़ेगा विरहांक संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसमें
जैसे पहली और दूसरी संख्याओं को हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, अगली संख्या आ जाएगी। 1 और 2 को जोड़ो तो क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो आ रहा है। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अगले क्रम में किन को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे। यदि इन संख्याओं को हम इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 5 और 8। सबसे पहले 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। आ रही है ना अगली संख्या, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 और 3 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, विरहांक संख्याएं कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर देखिए तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए तो 1 और 2 को जोड़ने पे तो 3 आ रहा है, पर 2 और 3 को हम जोड़े तो 5 आना चाहिए, यहाँ 4 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। 1 और 7 को जोड़ने पे 15, नहीं 15 नहीं आना चाहिए। फिर 0 और 5 को जोड़ने पे 10, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। त्रिभुजाकार संख्याएं इसी वो उन संख्या को कहते हैं जिन्हें त्रिभुजाकार आकृति में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये 3 बिंदु है ना, कितने बिंदु हैं, 3 हैं, तो ये त्रिभुजाकार आकृति में प्रदर्शित हो गए। अब यदि हम इसको ऐसा कर दें, 3 फिर ये 2 और फिर 1, तो ये भी एक त्रिभुज है। अब इसमें कितने बिंदु लगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 भी त्रिभुजाकार संख्या है। अब अगली देखें तो 1 2 3 4, फिर 1 1 कम करते जाएं, तो ये जो बन रही है ये भी त्रिभुजाकार आकृति है। कितने बिंदु हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह की ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आकार अनुक्रम का अगला आकार है। अब यहाँ पर सीधी एक रेखा खींची हुई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर 4 हैं, तो अगली में कितनी आएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या क्रम बना रहे हैं। यदि 2 से शुरू करते हैं, है ना, और फिर 2 जोड़ देते हैं उसमें, तो क्या आ जाएगा, 4। इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखिए ये जो संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं दिख रही है हमें, ये हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं है ना, 2 4 6 8। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 से 12 तक रिक्त स्थान हैं। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, संख्या सिद्धांत। अगला है, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरिए। देखिए 2 है, 4 है, फिर 8 है और 16 है। ये पैटर्न कैसा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32। निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर पैटर्न देखिए क्या है, 4 7 11 16 और 22। तो जब हम 7 में से 4 को घटाएं तो कितना आता है, 3। 11 में से 7 को घटाएं तो कितना आएगा, 4। 16 में से 11 को घटाएं कितना आएगा, 5। 22 में से 16 को घटाएं कितना आएगा, 6। तो अब अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 7 ज़्यादा होना चाहिए 22 से, तभी तो 22 उस संख्या में से 22 को घटाने पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो 22 से 7 ज़्यादा कौन सी संख्या आएगी, 29। मतलब अगले क्रम में यहाँ पर क्या आएगा, 29। निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम लिखिए। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, फिर ए है, तो अब क्या आ जाएगा, बी। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न को पहचानकर अगले क्रम को लिखें।
4, 16, 36 और 64। तो 4, 16, 36 और 64। 4 काय का वर्ग है 2 का, 16 काय का वर्ग है 4 का, 36 है 6 का वर्ग, 64 है 8 का वर्ग। तो अगला क्या आएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग मतलब 81। नमा 81। निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरिए। 512, 256, 128, 64 और यहाँ पर है 16। अब ये उल्टा क्रम है। 16 होगा 4 का वर्ग। यहाँ पर देखिए, यहाँ 81 नहीं आते हुए क्या आएगा 100 आएगा। कारण ये है कि यहाँ पर ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर 10 का वर्ग मतलब क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ संख्याएं 512, 256, 128 और 64। ये इससे आधी है, ये इससे आधी है, ये इससे आधी है। तो अब 64 की आधी कितनी आ जाएगी 32 और 32 का आधा है 16। तो यहाँ पे आएगा 32। अगला है निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। तो यहाँ पर है 2, 6, 12, 20 और 30। तो अगला क्या आएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6, 20 में से 12 घटेगा तो आएगा 8, 30 में से 20 घटेगा तो आएगा 10। तो अगली संख्या आएगी यहाँ पर 42। तब 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें अगले क्रम में संख्या कौन सी आएगी 42। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए 11 है, फिर 12 एक बढ़ा, 12 से एक बढ़ा 13, 13 से एक बढ़ा 14 है ना, और बीच में क्या है 50 है। अब वैसे यहाँ पर 16 से एक बढ़ा 17, 15 से एक बढ़ा 16, 16 से एक बढ़ा 17, 17 से एक बढ़ा 18 और बीच में क्या है 66। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इन चारों संख्याओं को 11, 12, 13 और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। वैसे 16, 17, 15 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। वैसे यहाँ पर पैटर्न क्या आएगा 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 21 और 22। तो 19, 20, 21 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा यहाँ पर 82। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला है, दिए गए पैटर्न के अनुक्रम में अगले 2 चित्रीय निरूपण बॉक्स में कीजिए। तो यहाँ पर 2 रेखाओं के बीच में एक बिंदी है, फिर 2 रेखाओं के बीच में 1 और फिर 2 बिंदी है, फिर 1, 2 और 3 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगले में 2 रेखाओं के बीच में एक बिंदी, उसके बाद 1, 2, 2 बिंदी, फिर 1, 2, 3 बिंदी, फिर आ जाएगा 1, 2, 3 और 4 बिंदी। अगले में क्या हो जाएगा 2 रेखाओं के बीच में एक बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4 बिंदी और फिर आ जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदी। इस तरह से इसका निरूपण होगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बने हुए हैं। पहले लगेगा 1 धन का निशान लगाया है उन्होंने, दूसरे में 2 लगाए, तीसरे में 3। तो अब यहाँ पर कितने लगेंगे 4 धन के निशान लगेंगे। 1 जा रहा है ऊपर, यहाँ पर 3 रेखाएं ऊपर जा रही, तो यहाँ पर कितनी जाएगी 4 जाएंगी। 3 इस तरह से नीचे, तो यहाँ 4 जाएंगी और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ऋण के चिन्ह लगेंगे।
इस तरह से ये पैटर्न होगा। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न में अगले समूह को लिखिए। तो यहाँ पहले 1 है, फिर 1 2 1 है, फिर 1 2 1 2 3 2 1 है। तो अगला हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। अगला है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका अगला आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये जाएगा 6 तक, फिर 6 से उल्टी गिनती 6 5 4 3 2 1। इसके बाद दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखिए। तो 5, फिर 10, फिर 8, फिर 13, 11, 16 और 14। तो यहाँ देखिए, 10 में से 5 को घटाएं तो कितना आ रहा है 5, 10 में से 8 को घटाएं तो कितना आ रहा है 2। इसको सेंटर रखेंगे। तो 13 में से 8 को घटाएं तो 5 और 13 में से 11 को घटाएं तो 2, है ना। तो 5 2 5 2 का क्रम है। अब 16 में से 11 को घटाएं तो कितना आएगा 5 और 16 में से 14 को घटाएं तो 2। अब अगली संख्या यहाँ पर क्या आनी चाहिए, इससे 5 बड़ी। तो 14 से 5 बड़ा कितना आ जाएगा 19। अब देखिए 19 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 19 से 2 कम कर दें तो कितना आ जाएगा 17। मतलब 19 में से 17 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 17 से क्या करें, फिर 5 बढ़ा के लिख दें तो 17 और 5 कितना आ जाएगा 22, है ना। 22 में से 17 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब अगला इससे 2 कम, मतलब क्या आ जाएगा 20। 22 में से 20 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब इसके आगे की संख्या देखें तो 20 से अपन क्या कर दें 5 और जोड़ दें 20 में तो कितना आ जाएगा 25। मतलब 25 में से 20 गया कितना आ जाएगा 5। अब 2 बढ़ा के लिख दें तो यहाँ आ जाएगा 2 कम करके लिखेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 2 कम करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 25 में से 23 घटा 2। इस तरह से ये इसके अगले 3 अनुक्रम यहाँ पर हमने लिखे। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पहचान कर उसका पैटर्न लिखें एवं अगले 2 क्रम लिखिए। तो यहाँ पर है 1 2, उसके बाद 6, फिर 24, फिर 120। ये किस तरह का है, 1 में 2 का गुणा किया से 1 2 6 24 120। 2 एकम, 2 में 1 में 2 का गुणा किया तो 2, 2 में 3 का गुणा किया तो 6, 6 में 4 का गुणा किया तो 24, 6 चौक 24, 24 में 5 का गुणा किया तो 120। अब 120 में काय का गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 शून्यम 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आया 1, 6 कम 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 720। 1 में 2 का किया, 2 में 3 का किया, फिर 6 में 4 का किया, 24 में 5 का किया, तो 120 में हमने काय का किया 6 का किया। अब काय का करेंगे 720 में, अब इसके बाद 720 में काय का गुणा कर देंगे, 720 में हम गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 का किया तो यहाँ पर काय का हो जाएगा 7 का गुणा, तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1, 7 49 और 1 50। मतलब अगला पद इसका क्या जाएगा 50 40। आगे देखिए, दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए और प्रत्येक आकार क्रम में अंदर त्रिभुजों की संख्या गिने एवं उसका पैटर्न पहचान कर लिखें। अब अगला आकार क्रम बनाना है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज जैसे हैं, तो अब कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 बनेंगे। 1 2 3 और यहाँ बनेंगे 4। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ से शुरू करते हुए
1 2 और ये 3 बनेंगे। फिर 3 के ऊपर 2 बनेंगे। और यहाँ बनेगा 1। तो ये इसका इस तरह से चित्र बन जाएगा। दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बताइए। तो प्रत्येक आकार क्रम के अंदर त्रिभुजों की संख्या गिने और पैटर्न पहचानिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। इस आकृति में 13 है, इसमें 27 है और इसमें 49 है। तो यहाँ हम देखें 5 और 1 का अंतर आता है 4, 13 और 5 का अंतर कितना आता है 8, 27 और 13 का अंतर आता है 14 और 49 और 27 का अंतर आता है 22। और इनका हम अंतर निकालें तो 8 और 4 का कितना आएगा 4, 14 और 8 का 6 और 22 और 14 का 8। तो इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए। बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं को जोड़कर पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 दिया है, फिर 1 धन 3, फिर 1 धन 3 धन 5। अब अगली आ जाएगी 1 धन 3 धन 5 धन 7। उसके आगे आ जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। फिर आ जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11। अब इनको जोड़िए, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 3 और 1 4। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9। इनको जोड़ें तो 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। अब 16 में और 9 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 25। 25 में 11 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 36। तो ये कैसी संख्याएं दिख रही है हमें, वर्ग संख्याएं। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का और ये 6 का। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब ऐसे ही हमें सम संख्याओं का पैटर्न बनाने के लिए भी बोला है। तो पहले दिया है 2, फिर 2 धन 4, फिर 2 धन 4 धन 6। अब आ जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8। अगला आ जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। इसके आगे आ जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12। इनको जोड़ें तो यह आ जाएगा 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 20 में 10 और जोड़ दें तो 30, 30 में 12 और जोड़ दें तो 42। तो ये पैटर्न हमें इस तरह से मिल रहा है। 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, 12 और 20 के बीच में 8 का, इनमें 10 का और इनमें 12 का। इस तरह से हमें एक पैटर्न मिल रहा है। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखें तथा अगले 2 क्रम बनाइए। अब यहाँ हमें पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न है। तो क्या करेंगे, 17 में से 10 को घटा दो, कितना आ जाएगा 7। 26 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 37 में से 26 को घटाएंगे तो आएगा 11। तो अगली संख्या के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए 13 का। 7 9 11, 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 है। तो इसमें 13 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 7 और 3 10 की शून्यासला है 1, 3 और 1 4 और 1 50 आ जाएगा। अगला क्रम क्या आएगा 15 और ज़्यादा, तो 15 और ज़्यादा मतलब 65। निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो देखिए पहले चल रहा है ए, फिर बी, फिर सी, तो अगला क्या आ जाएगा डी। अब यहाँ देखिए आर क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो क्यू के पहले क्या आता है ABCD में P, तो यहाँ आ जाएगा
P P Q R S। अब X Y W X Y, तो W के पहले क्या आता है, V आता है, तो यहाँ आ जाएगा V, V W X Y। तो इस तरह से ये आ जाएगा DPV। अगला देखिए, दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग हैं जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर से शुरू कर अगले वर्ग की भुजा की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है। सभी वर्गों की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। तो कुल 5 वर्ग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ये कुल क्या है, 5 वर्ग हैं हमारे पास। तो बाहरी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक एक घटाना है, तो अगले अंदर वाले की 5 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको यदि हम पहला वाला वर्ग मान लें, तो वर्ग नंबर 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई है तो 2 गुणित 2 बराबर 4 सेंटीमीटर की घात 2। वर्ग नंबर 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 3 है भुजा की, तो 3 गुणित 3 9 सेंटीमीटर की घात 2। वर्ग नंबर 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणित 4 मतलब 16 सेंटीमीटर की घात 2। वर्ग नंबर 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणित 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। और वर्ग नंबर 5 का क्षेत्रफल होगा 6 गुणित 6 बराबर 36 सेंटीमीटर। अब लंबाई यहाँ बोल रहा है कि सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमने ज्ञात कर लिया। लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित संख्या लिखिए। तो लंबाई वाला पैटर्न क्या था, 2 3 4 5 और 6। तो जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, ये लंबाई का पैटर्न है और क्षेत्रफल वाला पैटर्न क्या बनेगा हमारे पास, 4 9 16 25 और 36। अगला देखिए, किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से 1 अधिक है। अब किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से 1 अधिक है। यदि हम इसे 1 से शुरू करते हैं तो पहला हो गया 1। अब अगले क्रम में क्या बोल रहा है वो, पहले पद के दुगने से 1 अधिक है। 1 का दुगना 2 और 2 से अधिक 1 मतलब 2 धन 1 कर दें इसमें। इसके बाद 2 धन 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब अगला देखें तो 3 का दुगना करें तो 3 गुणित 2 और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका अगला देखें तो 7 का दुगना करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 7 दूनी 14 और 1 कितना आ जाएगा, 15। फिर ऐसे कितने बनाना है हमें, इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। अब 15 में 15 का दुगना करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 15 दूनी 30 और 1 31। मतलब इस तरह ये हमें क्रम मिल जाएगा, 1 3 7 15 31। इस तरह से पैटर्न चलेगा। अगला है, 3 भुजाओं से शुरू कर समबहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखिए एवं इसमें निहित तर्क को लिखिए। 3 भुजाओं से शुरू करके समबहुभुज के 7 क्रमागत आकार के अनुक्रम बनाइए।
तो 3 भुजाओं से शुरू करें तो सबसे पहले त्रिभुज, उसके बाद ये वर्ग, फिर पंचभुज बनेगा, फिर षटभुज बनेगा, उसके बाद अगले में 7 भुजाएं आएंगी, फिर अष्टभुज बनेगा, इसको यहाँ नीचे बना लेते हैं। देखिए ये है त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, ये षटभुज, ये है सप्तभुज, ये अष्टभुज और ये है नवभुज। अब इनमें हमें क्या बोल रहा है, वो भुजाओं और शीर्षों की संख्या लिखिए। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष। इसी तरह चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष। पंचभुज में 5 भुजाएं, 5 शीर्ष। षटभुज में 6 भुजाएं, 6 शीर्ष। इसी तरह से हम आगे सप्तभुज और अष्टभुज में भी लिख लेंगे, नवभुज में भी। अगला है संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह व्यवस्थित करके इसका चित्रीय निरूपण करिए। तो यदि 36 बिंदुओं को त्रिभुज में यदि हम जमाएं तो ये त्रिभुज 1 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। तो ये कितने बिंदु हैं? 36 बिंदु हैं त्रिभुज के रूप में। अब इन्हीं को चतुर्भुज में जमाना है। इस तरह से इन्हें वर्ग में जमाएंगे। चार 5 6, ये 36 बिंदु, ये वर्ग आकृति में और ये त्रिभुज आकृति में। 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। यहाँ लिख देंगे त्रिभुजाकार पैटर्न और ये है वर्गाकार पैटर्न। अब इन बिंदुओं का हमें घात के रूप में चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। तो एक बिंदु है तो ये 1,
2 है तो ये 2 बिंदु, इसके बाद 4 हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से आ जाएंगे 4 बिंदु। फिर है 8 तो 8 बिंदु आ जाएंगे। इस तरह से ये आ जाएंगे। अलग कलर से बना देते हैं तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बिंदु 8 बिंदु हैं यहाँ पर, इनका ये चित्रात्मक प्रस्तुति। अगला देखिए, पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 4 9 16 25 इस पैटर्न का नियम लिखिए। तो क्या है ये? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यह पहले वाले में वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। और दूसरा है, इस पैटर्न के अगले 5 क्रम लिखिए। तो 1 4 9 16 25 अगले 5 आ जाएंगे 36 49 64 81 और 100। अगला देखिए, आकृति की सहायता से पैटर्न बनाइए। इन आकृतियों की सहायता से आपको पैटर्न बनाने हैं। तो आप कैसे भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक पैटर्न हमने बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज वाली आकृति का पैटर्न बनाया। बाकी के आप खुद ही बनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे।